हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले यहाँ पर बीएससी एंड एमसीएक्स के बारे में। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स निकलते हुए देखने को मिल रही है। अब इन अपडेट्स का इन स्टॉक्स के ऊपर पर्टिकुलर कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, अगर आप इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टेड हैं और वेदर आप इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ थिंग्स दैट हैपनिंग इन दिस कॉन्टॉर्स। सो राइट नाउ क्या देखते हैं यहाँ पर स्टॉक जो है बीते एक महीने के अंदर अगर हम बात करें यहाँ से, तो स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर 18% का जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ टॉप से भी बात की जाए तो यहाँ पर 20% स्टॉक जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सेम काइंड ऑफ अगर हम यहाँ पर एमसीएक्स की बात करें तो बीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एमसीएक्स है एक महीने के अंदर स्टॉक के अंदर हमें कम गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अपने सेम जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है 2% के मात्र निगेटिव रिटर्न के साथ में। भाई अगर हाई से बात करें तो दोनों की सिचुएशन हमें यहाँ पर सेम देखने को मिल रही है। एमसीएक्स के अंदर भी हमें 20% का डिप आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या एज ऑफ नाउ एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है यहाँ पर बाइंग की, या फिर अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए? इतने बड़े डिप के पीछे के कारण को अगर हम जानें तो यहाँ पर आरबीआई ने हाल ही में ट्रेडिंग को और कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग फाइनेंस को लेकर नए नियम लगाए हैं, जो कि क्रैकडाउन का सबसे बड़ा असर यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी और एमसीएक्स के स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आरबीआई ने एक क्रैकडाउन लगाया ही क्यों है एंड इसके पीछे का क्या रीज़न है जिससे की वजह से यहाँ पर ऐसा फैसला लेना पड़ा। तो आरबीआई ने यहाँ पर अगर बात की जाए देखिए तो यहाँ पर आरबीआई का मेन मतलब है, यानी कि मेन टारगेट है लेवरेज को यहाँ पर कम करना। और इसीलिए सबसे पहले आरबीआई ने जो है प्रोपेरिटी ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगाया। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आरबीआई ने बैंक्स को स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो स्टॉक्स ब्रोकर को उनकी प्रोपेरिटी की ट्रेडिंग खुद के पैसे से करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं, और वेदर यहाँ पर वो जो है लेवरेज नहीं ले सकते। वो बैन किस चीज़ को लेके, यहाँ पर कोलेक्ट्रल को लेके, कोलेक्ट्रल मतलब कि यानी कि मार्जिन्स, यहाँ पर 100% मार्जिन्स के ऊपर एक रूल लेके आया गया। पहले होता क्या था कि ब्रोकर्स जो है यहाँ पे बैंक से फ्लेक्सिबल फंडिंग लेके और उसके ऊपर ये लोग ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलते थे, जिसमें जो ब्रोकरेज होते थे उनके पास में 1 रुपये भी वो अपना नहीं लगाते थे। 100% यहाँ पर जो है उन्हें मार्जिन्स मिलता था, और जिसकी वजह से एक हैवी जो है वॉल्यूम के साथ में वो ट्रेड करते हुए देखने को मिलते थे। पर अब नए रूल के मुताबिक यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए जो कलेक्टर है वो मिलना बंद हो गए, और एज ऑफ नाउ 100% उनकी जो है रियल मनी देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से यहाँ पर जो इनके वॉल्यूम्स हैं इनके अंदर हमें जो है घटत देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बैंक्स को भी स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने के लिए कहा है। पहले यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो 50% का मार्जिन यहाँ पर दे देती थी किसी भी ब्रोकरेज के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडिंग करना है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। बट नए नियम के मुताबिक एज ऑफ नाउ यहाँ पर इन्हें 25% ही पूरे कैश के ऊपर देखने को मिलेगा, और बाकी का 75% पैसा जो है इनका खुद का होना चाहिए किसी भी ब्रोकर का जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है किसी भी इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर आरबीआई ने मजाक मजाक में कह दिया, भाई अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अपने खुद के पैसे से करो, बैंक के पैसे लेकर इतना बड़ा जुआ खेलने की आपको आवश्यकता नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर आके, जिसमें आप ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के अंदर जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन उठते हुए देखने को मिलता है कि मार्केट और एक्सचेंज पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए अगर हम इसके असर की बात करें या फिर इम्पैक्ट की बात करें, जब ब्रोकर्स और साथ साथ यहाँ पर एल्गोरिथम ट्रेडर्स के मार्जिन्स कम होते हुए देखने को मिलेंगे तो उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर सीधा ड्रॉप देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी और बीएक्सी के अंदर अगर डेरिवेटिव के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोपेरिटी ट्रेडिंग्स के अंदर मोर देन यहाँ पर 40% से लेके यहाँ पर 50% तक हमें जो इनकी फंडिंग है वो होते हुए देखने को मिलती है। एंड एज ऑफ नाउ नए नियम के चलते यहाँ पर जो इनकी फंडिंग है वो टाइट होने की वजह से बीएससी डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम के अंदर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 7% से लेकर 10% की गिरावट
शुरुआती दिनों में देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हमें आते हुए बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ यहाँ पर बात की जाए MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज की, तो यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर असर जो है हमें BSE से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एवरेज जो टर्नओवर है यहाँ पर 40% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट क्यों आते हुए देखने को मिल रहा है? अगर आप MCX के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि बैंक की गारंटी के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एंड बैंक की डिपेंडेंसी नियर अबाउट यहाँ पर हमें 59% तक यहाँ पर जिनके कारोबार हैं बैंक की डिपेंडेंसी के ऊपर होते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर नए रूल लगने से जितने भी ट्रेडर्स हैं इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसा देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर 1 महीने से 6 मंथ की बात की जा रही है, एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मोर देन 1 ईयर देखने को मिलता है। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर ड्रॉप और मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है शॉर्टर टर्म में, बट वहीं अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेब्लिश देखने को मिल सकती है। मार्केट ऑर्गेनिकली और जेन्युइन वॉल्यूम के साथ में वापस ट्रैक पर आ सकती है। एंड सेकेंड यहाँ पर अगर बात करें अगेन यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर MCX और BSE की, तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यूशंस हैं वो थोड़ी अंडर प्रेशर देखने को मिल सकती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस जो हैं वो लगने से यहाँ पर इनकी जो ट्रेडिंग है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छी जो है वो एक रैली बनते हुए देखने को मिल चुकी है। और एज ऑफ नाउ जो इनकी वैल्यूशन है थोड़ी एक्सपेंसिव लगने की वजह से इनके जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर हमें असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनके प्राइस हैं उनके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, हेल्थी ग्रोथ के साथ इसका जो रिस्क है वो कम होते हुए हमें सिस्टम इस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिल सकता है और इन्वेस्टर्स का यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर जेन्युइन वॉल्यूम के साथ में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेंगी और प्राइस जो है वो हमें कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सडन स्पाइक हमें देखने को नहीं मिलेंगे और सडन हमें यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की और साथ साथ यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं बड़े वॉल्यूम के साथ में, तो रिसेंट यहाँ पर कॉस्ट जो है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ब्रोकरेज का जो कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी का रेट जो है वो बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें जो करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर हम लॉन्गर साइड देखें तो यहाँ पर अनरेगुलेटेड जो लेवरेज से होने वाले बड़े क्रैश से यहाँ पर बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो RBI का एक बड़ा कदम उठते हुए देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दोनों ही स्टॉक्स के अंदर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पर NSE की, जो कि अभी अनलिस्टेड है, बट इसका असर हमें NSE के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि NSE की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उनके डेरिवेटिव्स हैं यहाँ से उनका जो रेवेन्यू है मोर देन हमें 40% से ज़्यादा का इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। बट इन नए नॉर्म्स की वजह से जो यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा उससे आपको NSE के स्टॉक्स के अंदर या फिर NSE की डेरिवेटिव्स के अंदर भी वॉल्यूम्स का जो घटना है वो भी देखने को मिल रहा है इन दिनों भी। तो NSE का स्टॉक जब लिस्ट होगा उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए, स्टॉक जो है अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन यानी कि मंडे के दिन यहाँ पर बाज़ार के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि स्टॉक जो है अपने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद एक काफ़ी अच्छा हमें एक मूव देखने को मिला था। बट अगेन स्टॉक उसी जगह पे जो है वापस हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर यहाँ पर निचली ओर ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर जो नियर सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर एक छोटा सपोर्ट है जो कि 3450 रुपये का है। एंड अगेन 3400 रुपये के ऊपर स्टॉक अगर संभलता है तो वेल एंड गुड है, वरना स्टॉक अगर आपको यहाँ पर 3200 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिले तो इसमें आपको किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। एंड अनटिल ये स्टॉक 3200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक के अंदर संभवतः है एक बाउंस बैक अच्छा आते हुए देखने को मिलेगा। अगेन MCX भी इन दिनों हमें दबाव का शिकार होते हुए देखने को मिल रहा है। वेराज हमने देखा बीते 1 महीने में स्टॉक के अंदर ना ज़्यादा हमें उतार देखने को मिल रहा है, ना ज़्यादा चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने उसी लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है।
माइनर से नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ में। बट स्टॉक के अंदर जब तेज़ी बनी थी तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बनते हुए देखने को मिले थे। बट यहाँ से जो है सिचुएशन हमें लोअर लो और लोअर हाई की बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों स्टॉक अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर अगेन ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर यहाँ से ये 2750 रुपये का जो कि इसका एक काफ़ी अच्छा बेस था एंड उसके नीचे क्लोजिंग आते हुए देखने को मिल रही है, अगर मंडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो अगेन स्टॉक के पास में एक 2700 रुपये का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद स्टॉक अगर आपको यहाँ तक भी आते हुए देखने को मिले जो कि इसका 2250 रुपये का एक जोन है, तब आपको शॉक्ड नहीं होना चाहिए। एंड अनटिल ये स्टॉक इसके ऊपर से संभलता है तो एक अच्छा साइन माना जाएगा। बट अगर इसके नीचे स्टॉक जो है अगेन फिसलते हुए देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी गंभीर होते हुए देखने को मिल सकती हैं। आप इनमें से कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं? अगर ऊपरी स्तरों से देखा जाए स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है और आप इन जगह पर अपनी जो खरीदारी की वो रणनीति बना सकते हैं। इनकेस आपके मन में अगर कोई और भी क्वेश्चन क्यूरी चल रही आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्शन है वो एज ऑफ नाउ हमें फुलफ़िल होते हुए देखने को मिल रहा है और अभी यहाँ से कंटिन्यू बेसिस के ऊपर स्टॉक के अंदर हमें एडवांस आते हुए देखने को मिलेगा, या फिर एज ऑफ नाउ करेक्शन हमें और ड्यू देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगेन स्टॉक के अंदर करेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा? आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस आपके पास लेके आने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।